जाने से पहले हम महेश जी से कुछ सवाल हमने किया था। महेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो सपना, जो विजन कांग्रेस अभी दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्या लगता है कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, कांग्रेस अभी तक इसको सिद्ध नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में ये कर दिया है। जो भ्रष्टाचार का पैसा, आज अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव जी का दोष क्या था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को दबाया गया। हम आपकी बात को जरूर आगे ले जाएंगे, लेकिन आपने दो बातें बोली, भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन आपने लास्ट में कुशवाहा को अपनी गोदी में बैठा लिया। एक सवाल, ये ऐसी गलती क्यों की? आइए, कुशवाहा जी का जवाब सुनिए। जिस 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री मायावती जी ने कुशवाहा को अपनी नाक का बाल बनाकर रखा, भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि एनआरएचएम घोटाले में जो 20,000 करोड़ रुपया देश का बर्बाद हुआ है, शायद उस पैसे को निकालने में बाबू सिंह कुशवाहा कुछ मदद दे सकें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मेंबरशिप के लिए आए। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये उनके देखा कि इनके चरित्र पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, तो उन्होंने कहा आप दोष मुक्त होकर वापस आ जाइए, तब तक आपकी मेंबरशिप पेंडिंग रखी जाएगी। कुशवाहा मायावती के नाक के बाल से भारतीय जनता पार्टी के नहीं। चलिए, ये जवाब बहुत पुराना है और निश्चित तौर पर जनता इसको जानती है। कुछ महिलाएं हमारे साथ आगे बैठी हुई है, बहुत देर से बात करना चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश चौहान है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जी के हम भी समर्थक हैं, परंतु उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैक्रो लेवल तक, यानी कि समष्टिगत लेवल तक ही विचार करके यह आंदोलन छेड़ा है। इसमें भी संशोधन की जरूरत है और हम महिलाएं उनमें संशोधन कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत लेवल पे कितनी हत्याएं और कुछ हो रही है, क्योंकि हमारे देश में सबके खून में रम चुका है भ्रष्टाचार। ये नहीं है कि पार्टी में रमा है, हर किसी के, मैं कोई रिश्वत दिए बिना काम नहीं करा सकता, कोई रिश्वत लिए बिना काम नहीं करा सकता। भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, कुछ आप कहना चाहूंगी? इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि मैं सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार देख रही हूँ। ये नहीं है कि एक ही पार्टी में किसी में कम किसी में ज्यादा। कहना मैं ये चाहूंगी कि जिस प्रत्याशी को हम यहाँ से चुने, वो प्रत्याशी इतना सक्षम हो, उसकी सोच इतनी अच्छी हो कि वो प्रभावशाली हो, हर वर्ग को लेके अपने साथ में चले और हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत और हर एक आर्थिक रूप से। ये नोएडा की जनता है जो किसान को समझकर प्रत्याशियों ने हमेशा जिनको छला है, लेकिन अब वो किसान और नोएडा की जनता वो अब समझदार हो चुकी है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आप काफी देर से युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में नोएडा के अंदर किसी सरकार ने कॉलेज नहीं खुलवाया। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? यहाँ सारे ग्रेटर नोएडा में हो गए, नोएडा के लिए कुछ नहीं है। मैं जो सरकार के प्रत्याशी हैं इनसे अनुरोध करता हूं, कोई भी सरकार में चुना जाए, वो हमारे नोएडा के लिए नए नए कॉलेज, एजुकेशन के लिए, कुछ युवाओं के लिए, नौकरी के लिए। युवाओं की बात सामने है, हर युवा का एक दर्द है, शिक्षा का स्तर नहीं है। उषा जी, आप कुछ देर पहले आपने एक कविता सुनाई थी, किसानों के दर्द की आपने बात की थी, लेकिन अभी चौहान साहब ने बहुत बढ़िया विजन दिखाया है किसानों के लिए। आपको लग रहा है कि वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, जब वो कर पाएंगे तब हम कहेंगे। वैसे तो बहुत नेताओं ने विजन दिखाया है और कर कुछ नहीं पाए हैं। वही आम जनता उसी तरह त्रस्त रहती है, दौड़ती रहती है। जब ये शासन में और सत्ता में आते हैं तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन ये विधायक या यहाँ के लोग, सांसद कभी नहीं जनता की बात सुनते हैं। आज भाई साहब मैं पूछना चाहूंगा प्रत्याशियों से, फिलहाल की बात है, अभी भी ममूरा में जो तोड़फोड़ हुई है, जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, प्रेजेंट में इन विधायक जो हमारे यहाँ से खड़े हुए प्रत्याशी, इनमें से उनके दुख दर्द में कौन शामिल हुआ है? और हुआ है तो वो बताइए, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं बताइए? आगे क्षेत्र की जनता इनसे क्या उम्मीद करेगी? सन 76 में हमारे यहाँ का किसान आज तक लड़ाई लड़ रहा है। इन प्रत्याशियों ने ममूरा के दर्द की बात थी। हम कुछ और, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समाजवादी के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ, 2003 में इन्हें जिला भंग किया था और अब ये किसी आधार से वोट मांगना आए हैं। ये जो अभी ममूरा में तोड़फोड़ हुई थी, ये प्रत्याशी क्यों नहीं गए तोड़फोड़ में?
ये दरअसल ममूरा के तोड़फोड़ की बात हो रही है, जहां पर कुछ दिन पहले आप लोगों ने, हमारे दर्शकों ने देखा होगा, काफी आगजनी हुई थी, काफी पथराव हुआ था, पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज हुई थी। दरअसल अपने प्रत्याशियों से तब यहाँ की जनता ने ये उम्मीद की थी वो हमारे पास आए, लेकिन शायद कोई नहीं पहुंच पाया है। हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हुआ। आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे कि मायावती सरकार में जो 3-3 करोड़ के घंटे लग रहे हैं, 5 स्टार के सामने लोग 5 स्टार होटल, वो मायावती बहन के भाई का सूरजपुर मोड़ पे है, उन पर 3 करोड़ का घंटा और हाथी की मूर्तियां। हाथी की मूर्ति की बात पूरा देश जानता है। पूरा सुनो, जिस मूर्ति को जिंदा होते, जिस मूर्ति को उन्होंने अपने अब जीते जी मूर्ति लगाई है, उसका पिंडदान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और मायावती पार्टी केंद्र सरकार में समर्थन पीछे से देती है। चलिए, समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधि के तौर पर अभी हमारे पास एक सुभाष जी हमारे साथ बसपा से मौजूद हो गए। बस हम काफी देर से आपका इंतजार किया जा रहा था, कहाँ थे आप? नहीं, मैं भी अभी थोड़े से किसी काम के लिए फंसा हुआ था, इस वजह से अभी मैं थोड़ा सा आया हूँ। तो बताएं, बात चल रही है। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बसपा के ऊपर गोरी वछेड़ा में गोलीकांड का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। कुछ दिया ही नहीं आपने किसानों को, केवल लूटने के अलावा। ये तो किसान बताएंगे, मैं तो यहाँ जाकर देख रहा हूँ कोई ना कोई पार्टी, सभी पार्टियों से प्रत्याशी हैं और उन्हीं के समर्थक हैं। अब बसपा के जो समर्थक रहे हैं वो भी अपने बैठे हुए किसान लोग जो ज्यादातर हैं वो बसपा के साथ हैं। बसपा ने जो किसानों को दिया है वो और कोई पार्टी, पहले समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है, बीजेपी भी सत्ता में रही है, उससे पहले कांग्रेस रही है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई समाधान नहीं किया बीएसपी के सिवा। साथियों, भाई एक सेकंड सुन लें, सुनिए भैया, सुनियो। देखिए, जिस आदमी में आचरण नहीं होता है वो आदमी जो है सबसे गिरा आदमी माना जाता है। और आपको ये बता दूं आपको मैं कि जिस पार्टी के नेता अश्लील पिक्चर देखते हो, अश्लील पिक्चर के लिए ये सवाल हम महेश जी से करते हैं। महेश जी, कर्नाटक की बात सामने आई है, चूंकि नोएडा राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी महत्व रखता है। कर्नाटक में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अश्लील पिक्चर देखते हुए पाए गए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसमें कहना क्या, अगर वो अश्लील पिक्चर देखते पाए गए तो उनको सजा मिल गई होगी, मिल जाएगी। अगर वो गलत है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इससे मुझे कुछ नहीं कहना। कुछ और लोग हैं हमारे साथ जो बात करना चाहते हैं। मैं इन प्रत्याशियों से ये पूछना चाहता हूं कि लोगों पे जो धारा 10 का नोटिस अथॉरिटी दे रही है और ये प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं, क्या उनका धारा 10 के लिए सीओ से मिले थे क्या? ये दरअसल सवाल बहुत है जनता के पास और प्रत्याशियों के पास जवाब नहीं है, और यही कारण है कि कार्यक्रम समाप्ति से पहले यहाँ के हर प्रत्याशी को अपनी जनता से नजर चुरानी पड़ी है। बहरहाल कल हम किसी और शहर में होंगे, कुछ और प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, सब खैर।
हमेशा से धन बल और बाहुबल खातिर चर्चा में रहे वाला यूपी के पूर्वांचल में 11 फरवरी के मतदान होने वाला बा। बिहार और नेपाल से सटल यूपी के 9 जिला के 59 विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 90 लाख मतदाता शनिवार के मत के प्रयोग करी हैं, जबकि 1099 प्रत्याशी के भाग्य के फैसला हुई। ये प्रत्याशी लोग के बीच राजनीति के कई धुरंधर भी अपन भाग्य आजमा रहल बाड़े। हर पार्टी अपन जीत के दावा कर रहल बा। बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में इस बार स्थापित होने जा रही है। एक नए युग का शुरुआत होगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का खोया हुआ गौरव, खोया हुआ सम्मान से वापस आएगा। देखिए, ये भ्रांति खत्म हो चुकी है कि दलित वोटर मायावती के साथ में है। आज पूरी तरह से दलित वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ है। वो भ्रम टूट चुका है और नतीजे आएंगे तो आपके सामने आ जाएंगे पूरी तरह। 220 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को प्राप्त होंगी। मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां है और जो अंडर करंट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन ब दिन अनुकूल बनता जा रहा है और निश्चित रूप से हम मेजोरिटी की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो भ्रष्टाचार है और दिल्ली का भ्रष्टाचार, ये जो तीनों राजनीतिक दल हैं, सपा बसपा कांग्रेस मिल करके जो पूरे भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं, तो उसके खिलाफ मतदान इस बार होने जा रहा है। हालांकि देखल जाओ तो पिछला बार पूर्वांचल के जनता हाथी के खूब पुट कर ले रहे। ये वजह रहल कि सपा दूसरा स्थान और भाजपा तीसरा स्थान पर छिटक गए रहे। इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता के बोलबाला बा, साथ ही पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लोग के भी गढ़ मानल जाला। लेकिन अब की बार पूर्वांचल में पीस पार्टी के दस्तक बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा के नींद उड़ावे में सफल नजर आ रहा बा। एक साथे योगी आदित्यनाथ के नाराजगी भी भाजपा के कितना नुकसान पहुंचाई, ई देखल दिलचस्प होगी। सपा से बगावत करके चुनावी ताल ठोक रहल अमर सिंह के भी पूर्वांचल से अधिक उम्मीद बा। काहे कि अगर अमर सिंह यह इलाका में पैठ ना बना पवले तो उनका खातिर आगे के राह बड़ा मुश्किल हो जाये। खैर, होई है वही जो राम रची राखा। सियासत खेल होला ही सह और मात के। ऐसे में देखल दिलचस्प होगी कि पूर्वांचल के जनता अब की बार केकरा के अपन सरताज बनावता। हमार टीवी खातिर राजीव तिवारी की रिपोर्ट।